त्रिपत है, उसको माया की क्या जरूरत है? जगत की क्या जरूरत है? जगत से क्या मतलब है, क्या काम है? तो ये अद्वैत मत है, उसमें दो नहीं रहता है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। भगत भगवान नहीं रहेगा, भगवान ही रहेगा। यू आर नॉट, तू न रहो। तू काय को रहता है? तू जीता क्यों रहता है? तुमको भी उद्धार करने का है अपने को। ये मैं पुलिस सारा चोर को पकड़ेगा तो दोनों पकड़ में आ गया या एक पकड़ में आ गया? तो जे तू भगवान बन के दूसरे को भगत बनाएगा तो तू भी उसके पकड़ में आएगा। पर सबको फ्री छोड़ो तो तू भी ओन आत्मा है, तू भी ओन आत्मा है। बाकी जो परम है सो मेरे से निकाल। एक दूसरे से प्यार से उत्तर प्रश्न बलि करो। बिल्कुल अपने को खाली कर दियो सारी दुनिया से। अब मेरे को सारी दुनिया से न शक है न शिकायत है। एक दफे ऐसी दिव्य दृष्टि आएगी जो हम पहले उसको डंडा लगाते थे तो ये कुत्ता रोटी क्यों लेके गया? आज गुरु का ज्ञान याद आता है तो इसमें भी मैं हूँ। इस रूप में मेरे को भूख लगी तभी मैंने चोरी की। तो उस तुमको भूख लगती है तो तुम कहाँ से खाते हैं? वो बेचारे जानवर को जो भगवान ने ऐसे फेंक दिया 84 के चक्कर में, तो वो कभी तुम्हारे से भूल करा के उसको खाना देता है तो तू क्यों रोता है? ये सरल बात नहीं समझ में आती है तो बाकी ज्ञान क्या समझेगा? कभी किसी रूप में भूख लगे सारे दिन में किसी जानवर को समझा खाना नहीं मिला तो कहाँ न कहाँ किससे भूल करा के भगवान ने उसको दो रोटी दिया। तो तुमने डंडा क्यों लगाया उसको, वो बताओ। तुम बोलो अच्छा इत्तेफाक से इसकी प्रारब्ध होगी तो ये रोटी उठाने आया, तो डंडा ऊपर से तुमने लगाया, ये तुम्हारा कर्म बना या नहीं बना? तुम ही बोलो। तुमको कोई खाना दे ऊपर से डंडा लगाए तो उसके घर में जाओ पार्टी में। तुम बेवकूफ है, तुम बातें नहीं समझता है। इत्तेफाक जो बात होती है, तू इत्तेफाक में भी खुश नहीं है, इतना पापी है। तुम ऐसे है होशियार जो देखो भगवान इस रूप में है। तू मुस्कुराएगा, अपनी लीला देखेगा। भगवान इधर से निकाल के इधर रखा, इधर से निकाल के कैसे हमारे से भूल कराई। इसका अंजल था, दाना पानी था। पाँव हिलना चाहिए, शरीर कांपना चाहिए, तो मैंने इसमें आत्मा क्यों न देखा? कांपना चाहिए, सच में कांपना चाहिए। क्यों? कि वो मेरी आत्मा है तो मैंने क्यों न देखा? मेरा रूप है तो मैंने क्यों न देखा? क्यों तुम्हारा शरीर ऐसा है? पत्थर दिल क्यों है? जब पत्थर दिल पानी न बनी, मुंह न बना, कुछ नहीं ज्ञान सीखा। उसका मन ज्ञानी का इतना प्योर है, इतनी करुणा से भरा पड़ा है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है जिसको ज्ञान है। वो रवाजी तरह नहीं रह सकता है जैसे तू मूढ़मती में रह सकता है। तुम्हारे बाजू में कोई बैठा होगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा तो ये बैठा है या नहीं बैठा है। हमको तो सारी सृष्टि का मालूम है, जो जहाँ है तहाँ मैं हूँ। मेरी प्रेरणा कहाँ भी सबको पहुँच सकती है। जितनी हम वायरलेस चलाएगा चलेगी, जितना हम प्रेम फैलाएगा उतना प्रेम बढ़ेगा। तुमने कहाँ प्रेम फैलाया है वो तो बताओ। तुम घर तक भी प्रेम नहीं फैलाते हैं, तुम्हारे घर वाले नहीं बोलेगा तू घर में प्रेम करते हैं। मोह नहीं करने का है, पर प्रेम के टाइम प्रेम तो करने का है ना, यज्ञ तो करने का है ना। घर में भी यज्ञ होता है, खाने पीने के टाइम यज्ञ होता है। तू बेटे को अच्छा देगा, बहू को नहीं देगा, इतना उसको देगा और उसको कम देगा। पागल तो है। खाने पीने में भी तुम्हारी वीकनेस है, देखने तुम्हारी नजर में भी वीकनेस है। तुम पागल लोग है, तो बात नहीं समझेगा। तुमको मगज खोलना चाहिए। तो मैं कितना दिन दुनिया में रहेगा जो झूठ पाप करता ही रहेगा। इंक्वायरी करेगा, देखेगा, बीमार पड़ेगा, ये करेगा, सब तुम्हारे ये अनकॉन्शियस की भूल है। ये सब अज्ञान के कर्म है जिससे तू दुखी भी है, बीमार भी है, संकल्प विकल्प भी है, दुश्मनी भी है, दोस्ती भी है। ये सब अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण। एक अविद्या एक विद्या, विद्या है ब्रह्म विद्या सार है। अविद्या आए आ गई, अविद्या हो गई। अविद्या न रहेगी तू फ्रेश रहेगा, हमेशा फ्रेश रहेगा। एक भी भूल तेरे से न होगी। सृष्टि में धरती में एक भूल करना भी पाप है। ये धरती जो धर्मशाला है वो बोलते हैं मेरी धरती में पाप न भरे, सच रहेगी। तुमको अपनी आत्मा में जागने के लिए क्या चाहिए?
बोलो क्या चले। तो वो श्रद्धा लोग ठीक बोलता है ना। तो गुरु ग्रंथ साहब उधर रखा है, इधर गुरु ग्रंथ साहब रखा है, इधर गुरु बैठा है। तो वो गुरु का अंगूठा धो के पीता है, पाँव धो के पीता है। तो उन लोगों को गुस्सा लगेगा, जब ये हमारा ग्रंथ साहब है तो तू जी बा में अपनी पूजा करा के क्यों पाँव धो के तू क्यों पीता है लोग तुम्हारा। वो राइट बोलता है या रॉन्ग बोलता है? जब ग्रंथ वो ग्रंथ मानते हैं, वो किसी देहधारी को नहीं मानते हैं, तो राइट है ना। एक गुरु मानते हैं ना। वो लोग जो है दूसरे लोग वो बाजू में ग्रंथ है और ये इधर बैठा है, तो अपना पाँव धुला के और सबको पिलाता है, हाथ चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है। तो उन लोगों को गुस्सा आएगा। तो जब भी कल युग में हमको गुरु ग्रंथ साहब को मानने का है, तो ये गुरु है तो तुमने ग्रंथ क्यों रखा है? ये मैं भगवान हूँ, मैं निजी आत्मा हूँ, तो ग्रंथ रखने का मेरे को बाजू में क्या मतलब है? वो मंदिर में ग्रंथ क्यों रखते हैं? बड़ी कृष्ण की मूर्ति रखेगा, हरि कृष्ण की मूर्ति रखेगा, बड़ी शिव की मूर्ति रखेगा। अभी वे लोग आपस में ये बात सोची है तो ये लोग गलत काम करते हैं। जब एक आदमी की इज्जत होती है तो दूसरे की इज्जत क्यों होती है? एक जब एक साला एक के गुणगान, एक ही है ना निराकार ज्योति। या ग्रंथ कोई गुरु मान, ये दे वाला तुमको गुरु मिला है तो ग्रंथ क्यों रखता है? हमने थोड़ी कोई पुस्तक रखा है अपने घर, हमारे सारे घर में कोई पुस्तक नहीं है। तो वो राइट है ना जो बोलते हैं। तो ग्रंथ साहब तुम रखते हैं, अर्थ पूरा करते नहीं है, महिमा उसकी करते नहीं है, बात उसकी करते नहीं है, तू अपनी पूजा क्यों कराते हैं? बोलो। अब श्रद्धा लोग पूजा तो अपनी नहीं कराते हैं ना, ग्रंथ की पूजा करते हैं ना। ग्रंथ को ही सब कुछ मानते हैं ना, मानने दो ना। पर दो को तो नहीं मानते हैं ना, एक ग्रंथ एक देहधारी। अब बोलो तो तुम पहले समझेगा तो ये तो झगड़ालू आदमी है। अभी उसको झगड़ा करना चाहिए या नहीं? तो ये लोग जब भी हाजिर भगवान बैठा है तो ग्रंथ की कोई बात नहीं, गीता की कोई बात नहीं। तुमको आज के गुरु में कितना फेथ होना चाहिए। वो तो जले गए, उसको उसके टाइम में जो जागा तो ठीक हुआ। अभी तुम्हारे टाइम में जो जगा है उसको तू मानेगा, भाई जगाया इसने। बाकी जो ये आर्टिफिशियल जो काम करते हैं, घर घर में मंदिर बना है, तो मंदिर काहे के लिए रखा है वो बताओ। नानक क्या बोलते हैं, उसको जानते तो बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या बोलता है वाणी में। तुमने वाणी से प्यार नहीं किया, जो भी सिद्धार्थ है माँ को बताए, तो बराबर जैसे वो लोग करते हैं वैसे तुम लोग चलते हैं। जो तुम्हारे अंदर देह ध्यास पड़ा है, तू चमार दृष्टि से उठता है, चमार दृष्टि से बैठता है। चम दृष्टि है, आत्म दृष्टि नहीं है। तुम आत्म दृष्टि लेकर चलो तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं। तुम देह में आके बकता है, देह में आके बकता है, ये हुआ। तुमको तो सारा जगत मिथ्या करने का ही है, मन से, बाहर से नहीं। बाहर से तो जहाँ भी सभी बैठेगा जगत होगा, पर मेरी इंटरेस्ट नहीं है जगत में। जैसे कोई आदमी तुमको अच्छा लगता है, कोई आदमी बुरा लगता है, तो अच्छा लगता है ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट है। बुरा लगता है, ये भी तेरी इंटरेस्ट है, भाई मेरे को बुरा लगता है। सबकी प्रीति जितनी भी है, सबकी प्रीति मेरे से टेम्पररी है। गुरु की मेरे से सच्ची प्रीत है, क्योंकि गुरु को कोई माया नहीं है, वो हमारे से निभा सकता है। पर तुम्हारे से हम दोस्ती रखें, तू कल बोलेगा मैं इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, तू मेरे को छोड़ सकता है, पर मेरा गुरु मेरे को नहीं छोड़ सकता। मेरा गुरु जो है वो माया रहता है, और तुम लोग जो शिष्य है मेरा, वो सब जो है माया सहित है। तुम कभी भी बोलेगा तो मेरे को ये याद करता है, वो मरता है, वो जलता है, मैं तुमको छोड़ के जाता हूँ। पर जो गुरु मेरा माया रहता है वो मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। तो प्रीति जो करने की है, जो कभी न छूटे, कभी न टूटे, लागी छूटे ना। तो गुरु माया रहता है, उसको मेरे सिवा कोई याद ही नहीं है। उसका ध्यान मेरे में, मेरा ध्यान उसमें है। और तुमको जो आदमी भी मिला है वो भी तुम्हें को पूरा नहीं मिला है। उसको माया भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बहन भी चाहिए, ये भी चाहिए। तुम पति से प्यार कैसे करते हैं? तो उधर उधर भटकता रहता है। और जो परमात्मा पति है वो मेरे साथ भी है,
आजू बाजू भी है, वो हमेशा मेरे को साथ देने वाला है, अंदर बाहर सब जगह वो पति परमात्मा साथ देने वाला है। ये पति जो है वो गिरा के चला जाएगा, एक दिन तुमको विधवा बनाता है। विधवा तो छोड़ो, पर जीते जी पति के कितने दुख है, वो दूसरे के पास जा सकता है, जुआ करता है, नशा पीता है, ये करता है, परस्त्री के पास जाता है, माया में जाता है, सारा दिन धन कमाता है, ये कमाता है, उसकी तो वृत्ति पता नहीं कई जगह है। कृष्ण के साथ तू एक मिनट बैठो और अपने मर्द के साथ तू 1 साल बैठो, क्या फर्क है वो तुमको मालूम नहीं है। उसके साथ हमारी आत्मा उसकी आत्मा मिलके हमको आनंद आ जाएगा। और वे जो हमारे साथ बैठा है उस साले का मन दूसरी जगह पर है। हम बैठे भी है, तुम उसके साथ बैठे भी होगे, पर तुमको मालूम है ये अभी जाने वाला है। और कृष्ण जी बाहर जाएगा भी तो भी तेरे दिल में मैला बना के पीछे जाएगा, तेरे अंदर बैठ के जाएगा। तुम लोग बात ही नहीं समझते हमारी। उसकी एक झलक ही काफी है, जो गुरु से तुम एक झलकर एक खरक मात्र बैठो, पति के साथ साल बैठो, सारी उम्र बैठो, तेरे साथ नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, वो पापी पागल दूसरी जगह बैठा है। उसको माया भी चाहिए, दुनिया की लोक वासना भी चाहिए, देवासना भी है, वो बेचारा निर्विकारी है क्या जो तेरे साथ बैठेगा? पागल कौन तेरे साथ बैठा है? 1 साल भी बैठा है, 1 मिनट भी बैठा है, एक गरीबी तेरे साथ बैठा है। क्या बाहर से तुम देखती है मेरा पति मेरे साथ बैठा है, और वो 2 जने सोए पड़े है, एक का ख्याल पता नहीं कहाँ है, एक का ख्याल पता नहीं कहाँ है। तुम्हारे दोनों की दिल मिलेगी नहीं है। जो भगत और भगवान की दिल मिल जाती है, भगत और भगवान एक हो सकता है, पर वे तो मरने तलक भी 2 रहेगा। देखो स्त्री को कितनी भी इच्छा हो कि पति से शर्म में रहती है, पति स्त्री से शर्म में रहते ये स्त्री है, पर भगवान जो है वो एक ही निराकार ज्योति है, तो वो समझता है ये मेरा रूप है, ये मेरा रूप है। वो एक बात नहीं छिपाता है, भगत और भगवान कभी एक बात नहीं छिपाता है। कैसे छिपाएगा? बोलेगा ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है, मैं क्या छिपाऊंगा? छिपत ना है कुछ करे छिपाया। तुमको भगत और भगवान का कभी प्रेम का मालूम नहीं है, तभी तू दुनिया में मोह और आसक्ति रखता है। 1 मिनट के लिए भी तू जगत को देखा तो 10 मिनट भगवान से दूर हुआ, फिर दूर हो जाएगा, फिर बहुत दूर हो जाएगा। पर तुमको ये दुनिया में मजा आता था तो इधर सत्संग में क्यों जाता है? सत्संग में क्या मिलता है वो तुमको मालूम नहीं है। भगवान से पीठ करने क्या मिलता है वो सच्ची प्रीत तुमको मालूम नहीं है। एक लड़की 17 बरस की थी, एक लवर रखा, 70 बरस की हो गई, वो 17 बरस की रह गई, वो इंतजार में बैठी थी। मतलब उसकी याद मीठी याद थी, मोह काम वाली याद नहीं थी। मोह काम में बुद्धि नाश होती है, मोह काम में तुमको कोई गिरा सकता है, पर जो अच्छी बुद्धि वाला प्रीतम मिलता है, प्रेमी मिलता है, तो हमेशा एक रस रहता है, सदा ही एक रस रहता है। उसको कोई अंदर में द्वेष होता ही नहीं है, वो उसके प्रेम में मस्त रहता है। वो सच्ची मस्ती भगवान से मिलती है, झूठी मस्ती दुनिया से मिलती है। तुमने ये खिनक प्यार, जैसे ये खिचड़ी होती है ना शरीर में, तुमने खिचड़ी का प्यार उठाया है। दुनिया में खिचड़ी नहीं होती है, बंदी नहीं होती है। कभी डॉक्टर भी तुमको मना करेगा, इसको ज्यादा खिचलाएगा तो तुम्हारी बस निकल आएगी। तुम बोलते है मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं सकता हूँ। ऐसे जो दुनिया में इच्छा वासना है वो खिचड़ी है, बीमारी है। तू समझता है मेरे को आनंद आया उसी टाइम, पर है खिचड़ी की बीमारी। वो जैसे खिचड़ी रुक नहीं सकती है, कोई हाथ भी बांधेगा तो भी नहीं रुकेगा। मतलब मेरे को खिचड़ी होती है, मैं क्या करूं? तो ये इंद्री का जो रस है, ये मन का जो रस है, ये तन का जो रस है, वो आत्म रस को नहीं जानता है। आत्म रस कुछ और होता है, वो तो किसको मालूम थोड़ी मिला है अभी तक। सबने साधना किया, त्याग किया, संसार छोड़ा, ये छोड़ा, पर अंदर किसी ने इंक्वायरी नहीं किया। सेल्फ इंक्वायरी करेगा तब सेल्फ रिकवरी होगी। इसको सेल्फ को इंक्वायरी करने पड़ेगा, ये सुख क्या है, ये सुख क्या है, वो सुख क्या है, इसमें क्या, इसमें क्या। सारा दिन ऐसे विचार में जानना पड़ेगा। भले सारी दुनिया में घूमो ना, पर विचार में सुख है, अविचार में दुख है। अब हमारी लड़कियां हमारे घर में पहले आई तो पहले ज्ञान सुना,
पीछे मेरे साथ उधर उधर जहाँ हम घूमते हैं सत्संग के लिए, मोटर में चलती थी। अभी ये बोलती है हम शरणागति में बैठे हैं, जैसे सारी वर्ल्ड का सुख मैंने लिया, शरणागति में पूरा सुख है। ऐसे नहीं मंदिर बनता है, भगवान ऐसे जैसे नहीं आता है। मुझे कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उसे बुलाते नहीं। सच्चा भाव चाहिए तो भी महलात में जाने वाले ये नहीं है। जब ये लड़ाई करते हैं मन से करते हैं, तो मन तेरे को क्या चाहिए, अभी भी क्या चाहिए? तुम्हारे को तिरुपति कभी हुई है? तिरुपति न आवे माया पाछे पावे। दुनिया में किस चीज से तिरुपति है, ये बोलने की बात नहीं है, ये जानने की बात है। तुम बोलो तो दुनिया में किस चीज से तिरुपति आती है? किसको तिरुपति आई है? 100 बरस कोई भोगे, 100 जन्म लेके भोगे, तो भी जर शरीर से क्या मिलता है? उसी टाइम सेकंड के लिए सुख मिला। फिर जो आप बुढ़े तृष्णा बेचवान, वो तृष्णा बहुत जलाती है, बहुत तंग करती है तृष्णा। वो तुमने कभी छोड़ के देखो, तो जब भी कोई सेल्फ रियलाइज करने बैठे ना, पूरा सुख छोड़े शरीर का, भूत का। ये सांप है, शरीर भूत है, इसका तू टोटली सुख छोड़ के दिखाओ, हम तुमको हिम्मत वाला बोलेगा। वो हमारे दादा की कमाई थी और किसी की नहीं है। उसने वे स्त्री का, बेटे का, धन का, राजाई का, फकीरी का, सब उसने सुख छोड़ा, तब आज उसका ये बीज उग रहा है। वह निष्कामी जो था, जिसने अपनी स्त्री और पराई स्त्री में कोई भेद न रखा, बोला ये सब आत्माएं, मैं आत्माओं के बात कौन सी करे, आत्माओं के बात कैसी करे, क्या बोले उससे। वो रोती थी, बोलती थी मेरे को ये प्यार करे जी, मैं कौन सा प्यार करूं, तुम ही बताओ। अब स्त्री को मर्द कौन सा प्यार करे? तुमने देखा है ना, स्त्री मर्द तुम होके रहे है ना, तुम्हारा दोनों का कौन सा प्यार होता है? सवाए गट्टर के तुम्हारा कोई प्यार भी नहीं है, सवाए गट्टर के। वो तो जानवर भी है, वो तो जानवर भी टके वाला सुख लेता है, पर जो अति इंद्रिय आनंद है वो तुमको मालूम नहीं है। तो जितना हम इतना वैराग लेगा, त्याग भावना में रहेगा, तो अति इंद्रिय आनंद पीछे मिलेगा। ये तुमने टके टके का सुख समझा, ये सुख है, ये सुख बोलता है ना भाई मेरे को अभी सुख मिला, पर तिरुपति नहीं आई। भाई दूसरे दिन वही इच्छा, महीने के बाद वही इच्छा, हफ्ते के बाद वही इच्छा, इच्छा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए। इच्छा जो है वो मनुष्य को ऐसे कड़ाई से ऐसे चीरती है, मनुष्य को तंग करती है, बहुत तंग करती है। अब उसी टाइम परेशानी आती है, तो अब कौन कहाँ जाके इच्छा पूरी करे मनुष्य? ये सन्यासी लोग सब बदमाश है, तुमको मालूम नहीं है, वो तुम्हारी स्त्री अपने कैद में रखते हैं। सब ये स्त्रियां जो है इतनी शादी है जो सन्यासी को जाके सुख देती है। ये हमारा गुरु है, ये बोलता है तन मन धन तुम्हारा मेरा है, तो ये तन मन धन दे के आती है, फिर बोलती है वो मुख्य भाई को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि सब सन्यासियों को ये स्त्री मुफ्त में तुम्हारी मिल गई है। क्योंकि तुम है क्रोधीनाथ, उसको मुफ्त में मिलेगा तो क्रोध थोड़ी करेगा, वो तो प्यार करेगा ना पराई स्त्री को। पराई दी को क्या करते हैं तुम? पराई बहू को प्यार करते हैं ना, पराई बहू की कीर्ति करते हैं ना, अपनी बहू की निंदा करते हैं। तो उसको भी जो पराई तुम्हारी लड़की या औरत मिल गई तो सन्यासी बड़ा खुश हो गए कि आज मेरा काम पूरा हुआ। तुम लोग ऐसे अंधे हैं जो सबको गुरु पहले मानते थे, पर दुनिया में गुरु है नहीं। भगवान इत्तेफाक से प्रकट होता है, इत्तेफाक से। गुरु दुनिया में बहुत है, गुरु की बहुत बोध है, पर गुरु वे ऐसे नहीं रहते हैं। निर्वासना एक भी दुनिया में गुरु नहीं है, और एक भी गुरु भाई साइन न करे, मंदिर न बनाए, आश्रम न बनाए, शिष्य न बनाए, हो नहीं सकता। हमने शिष्य नहीं बनाया है, हम सबको बोलता है यू आर ओन सेल्फ, तू मेरा ओन आत्मा है, तू मेरा ओन आत्मा है। और जो मेरे को खोजेगा सो पाएगा, जो अपने को भी खोजेगा सो पाएगा। खोजेगा नहीं, खाली सुनेगा तो क्या होगा? सुनने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है। तुम अपने को जानो तो मैं कौन हूँ, तू मर जाएगा मुफ्त में। मर जाओ तो अच्छा है। तुम जी के करते क्या है? जीना उसका जीना है जो औरों को भलाई के लिए जिए ना, अपने सुख के लिए जिए। मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे सुख लियूं, कैसे जीऊं, कैसे मरूं। तुम अपने को सुख में रखता है, तो ये सुख मैंने बेटे के लिए बनाया, ये स्त्री के लिए बनाया, ये अपने लिए सुख बनाया।
वो तो चूहा चूही भी करता है, वो तो जानवर भी करता है, पर मनुष्य जन्म में आए के जिन्हीं न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। खान पियन स्त्री बेटा धन, ये क्या है? ये तो पशु प्रवृत्ति है ना। ईश्वर सृष्टि में क्या होता है, ईश्वर का आनंद क्या होता है, भक्तों को आनंद क्या होता है? तुमने कभी भगत देखा नहीं है जिसमें आनंद होए? कबीर भगत को बुलाता था, भगत से प्यार करता था, वो संसार को बोला तू झूठा है। मैंने देखी जग की प्रीत, प्रीत सब झूठे पर गए। सारी दुनिया की प्रीत तुमको जब झूठी लगे तो बहन को आजमाओ, भाई को आजमाओ, बेटे को आजमाओ, इसको आजमाओ न जाके। पर तू मर के चलता है तभी वो तेरे से चलता है, नहीं तो एक दिन में तो उसकी मालूम पड़ जाए, एक दिन में लड़ाई शुरू। एक दिन किसी की इच्छा पूरी न करो, तुमको घर में रहने नहीं देगा। इतनी दुनिया खराब है। खाली एक तुम ऐसे मर के चलते हैं, अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो, इसको सुख दियो, इसको सुख दियो, इसको सुख दियो, पर तू खाली होता जाता है। उन गद्दे को सुख देते आओ और तुमको मालूम नहीं है तो मैं आनंद में हूँ। तुमने भगवान के साथ कितना अनुभव किया ज्ञान का? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत टाइम तुम्हारा चला गया है, बाकी थोड़ा टाइम है। जब भगवान आता है तुमको ज्ञान देता है तो तुमको निरीक्षा होने का है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा तू अपनी पूरी करता है, विल करता है, तू ऐसे खलास हो जाएगा। सब जाके देखो, बुढ़े से पूछो माया की बात करेगा, माया जवान से पूछो मेरे को नई स्त्री मिलेगी, मैं ये करेगा, मैं ये करेगा। तुम देखो सबके मन में माया भरी पड़ी है, संकल्प विकल्प तुम्हारा माया का चलता है। फिर आता है गुरु के पास, मेरे पास संकल्प विकल्प क्यों चलता है माया का? तुमने माया को एक तरफ रखा, भगवान को रखो दूसरी तरफ। एक तरफ है जग, एक तरफ है प्रभु। या जगत से जाके प्यार करो या प्रभु से जाके प्यार करो, तुम्हारी मर्जी। किसको भी जाके प्यार करो, पर तुम विचलित बुद्धि वाले हैं। विचलित बुद्धि, वो विचलित बुद्धि वाला कभी पावरफुल नहीं होगा। विचलित बुद्धि नहीं करो, वननेस में रहो, सेमनेस में रहो। आज जिस टाइम हम मोह निकालेगा, दोनों को पीड़ा होगी या नहीं? हम निकाले या वे निकाले, दोनों को पीड़ा होगी ना। मोह में तो पीड़ा होगी। फिर उसी टाइम क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए। फिर मोह, दया, फिर मोह, तो जाके मोह में बैठो, नरक में जाओ। पर इतना भी नहीं, गुरु से भी मनुष्य का मोह होता है, पर गुरु पक्का होगा तो उसको ऑन सेल्फ करके रखेगा, वो दया नहीं करता है।